बंधु सखा तुम्हें इतिहास प्रणम तुम्हें सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप हो सब संतन के सरताज शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही लाज शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। गुरुमुख प्रभु की भक्ति में कितना आनंद है, कितना सुख है, ये वो ही जानते हैं जो प्रभु की शरण में आकर ये आनंद प्राप्त करते हैं। तो एक बार गरुड़ ने काकभशुंडी से पूछा, काकभशुंडी जी भगवान के अति प्यारे थे। तो प्रभु ने प्रसन्न होकर काकभशुंडी जी से पूछा कि हम तेरी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। अब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने प्रेमियों को कुछ न कुछ देते हैं, मगर प्रेमी किस चीज की चाहत रखते हैं ये ग्रंथों में हम पढ़ते भी हैं, सत्संग में भी सुनते हैं। तो वहाँ काकभशुंडी जी को भगवान फरमाते हैं कि ये काकभशुंडी कुछ मांग लो। काकभशुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहे जान अणिमादक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। अब भगवान ने सब कुछ देने के लिए कह दिया कि काकभशुंडी तो मांग जो मांगना चाहता है, हीरे लाल मणियां रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष और सुखों की खान देने को हम तुझे तैयार हैं। ये सब कुछ देने के लिए हमारी इच्छा है, मगर काकभशुंडी जी तो इन वस्तुओं से बहुत दूर थे। उनको भगवान की भक्ति प्रिय थी, प्रभु के चरण कमलों का प्यार उनके रोम रोम में बसा हुआ था। तो काकभशुंडी जी कहते हैं कि सब सुख देन प्रभु तुम कही भक्ति अपनी देन न कही। कि ऐ प्रभु सारे सुख संपत्तियां देने को तो आप तैयार हो, लेकिन इनको मैं क्या करूंगा? अपनी भक्ति देने का तो नाम नहीं लिया। अगर मुझे देना चाहते हो तो अपनी परम प्रिय भक्ति दे दो। जैसा कि श्री रामायण में भी लिखा है कि राम भक्ति चिंता मणि सुंदर बसे गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती।
कि ऐ प्रभु, आपकी भक्ति कितनी सुंदर है, सुंदर चिंतामणि है। जिसके दिल में बस जाती है उसके हृदय में परम प्रकाश छा जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बिना दिए के बिना घी के उसके हृदय में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। खल काम आदि निकट नहीं जाहि, बस राम भक्ति उर माही। लोभवाद उसके निकट ही नहीं आता। खल काम आदि उसे हटा नहीं सकते, उसके नजदीक नहीं आ सकते। लोभ रूपी वायु ऐसे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। तो आपकी ऐसी परम अनुपम भक्ति है कि जिसको कोई विरला ही जानता है, मगर जिसके दिल में बस जाती है तो उनका भगवान के साथ कैसा नेह होता है। वो फिर ऐसे भगवान से बातें करते हैं जैसे नन्हे बच्चे अपने माता पिता से चोचली बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण महाराज जी के पास सब गोप वाले बैठे थे। भगवान भी बड़ी मौज में उनसे लीलाएं कर रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो वो सारे गोप वाले कहते हैं, प्रभु एक बात हमें बताओ कि आपके बाबा के घर 1.25 लाख गौएं हैं और बेअथा मक्खन, दूध, छाछ, हर वस्तु भरपूर है, वहां भंडार भरे रहते हैं। लेकिन फिर भी तुम हमारे सबके घरों में आकर माखन चुराते हो। इतना कुछ होते हुए आप माखन की चोरी क्यों करते हो? तो भगवान कृष्ण महाराज जी ने फरमाया उन गोप वालों को कि तुम नहीं जानते, हम ये माखन चुराने नहीं आते, हम तो सबके दिल चुरा कर ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी, एक बार उन्होंने लंदन में कृपा फरमाई। दर्शन खुले, सभी आनंद ले रहे थे। तो छोटे छोटे कुछ बच्चे एक सुंदर नाटिका करने लगे। नाटिका करने के बाद श्री गुरु महाराज जी के आगे आ गए। अब छोटे बच्चों की बातें ही बड़ी प्रिय लगती। तो छोटे छोटे बच्चे थे, आगे आए, कहते हैं गुरु महाराज जी, अब जैसे उन्होंने नाटिका करी, गुरु महाराज जी ने उनको खिलौने, चॉकलेट, टॉफी और कई तरह के गिफ्ट दिए। तो वो लेकर अपनी झोली में खड़े थे सब। गुरु महाराज जी से पूछते हैं कि गुरु महाराज जी, आप हमें कितना कुछ देते हो? और कहीं जाते हैं तो प्रसाद मिलता है, लेकिन आप कितना कुछ देते हो, गिफ्ट देते हो, टॉफियां देते हो, चॉकलेट देते हो, और भी कई कुछ देते हो, मगर लेते कुछ नहीं हो। तो आप इतना कुछ क्यों देते हो? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये हम अपनी मौज से देते हैं सब। हमें आप प्रिय लगते हो, जो हमारे पास आते हैं वो हमें प्रिय लगते हैं।
तो हम उनको ये सब देते हैं, लेकिन खाली ऐसे नहीं देते, कुछ लेते भी हैं। तो बच्चे कहने लगे आपने तो कभी कुछ लिया ही नहीं हमसे, चाहे कोई कुछ मत्था टेक के न टेक के, आपने कभी कुछ कहा ही नहीं, आप तो कुछ नहीं लेते। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम ये उपहार देते हैं, उसके बदले आप सबका दिल ले लेते हैं। कि सच बताओ, आप हमारे पास आने के बाद क्या रुकते हो? जब हमारा नाम सुनते हो तो दौड़े चले आते हो। तो आपका दिल लिया हुआ है हमने, हम तुम्हारा दिल ले लेते हैं। तो सच ये प्यार ऐसा है कि जिसका दिखावा नहीं। प्रेमी जब दिल से अपने प्रभु से प्यार करते हैं तो भगवान भी अपने प्रेमियों के लिए कई नर लीलाएं रच देते हैं। उनकी लीलाएं हमारे जीवन के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। जैसे कोई भी हम दृश्य देखते हैं तो हमारे दिल में वो बस जाता है, तो खाली वो उसी समय के लिए नहीं होता। जब भी हम दूर बैठे आंख बंद करके याद करते हैं तो वही दृश्य हमारी आंखों के सम्मुख होता है। तो ये क्या है? ये उनकी रहमत है जिस जीव पर हो जाए। सभी ये नहीं हासिल कर सकते। जिस जीव पर प्रभु की कृपा हो जाए, उनकी रहमत हो जाए, वो ही तो इस आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो प्रेमी गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं जिनको रोज रोज ये आनंद प्राप्त होता है। फिर हमारे लिए उन्होंने कितनी रचनाएं रची कि बाहर जगह जगह आश्रम बनाए कि प्रेमी सेवा करें, दर्शन करें। सेवा करने से, दर्शन करने से उनकी भक्ति दृढ़ होगी। फिर हमारे कर्म कितने बनाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी निमित्त करते हैं जो परिवार, कुटुंब परिवार के लिए, तो वो किया, लेकिन यही भाव होता है कि ये हमारा फर्ज है करना, और करना भी चाहिए। जो ड्यूटी, जो फर्ज हमारा है, उसको निभाना भी चाहिए। वो संसार के लिए है, शरीर के लिए है सारे फर्ज। लेकिन ये भक्ति का फर्ज हर इंसान नहीं जानता कि हमारा मालिक के लिए क्या धर्म बनता है। जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें पैदा किया, फिर अपनी निर्मल भक्ति दी, अपना निर्मल प्यार दिया, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये गुरुमुख जन जानते हैं। और जब ये विचार उनके हृदय में उठता है तो वो नित नित उनके चरणों में दौड़े चले आते हैं। रोज रोज ये भक्ति का अमृत पान करके अपने जीवन को खुशरंग बनाते हैं। ऐसी सच्ची खुशियां कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। ये घड़ियां बैकुंठ की घड़ियां हैं, आनंद की घड़ियां हैं, जो सतगुरु दाता दयाल जी की कृपा से हमें प्राप्त हुई। तो ऐसी रहमत जिन जीवों पर हो जाए तो वो जीव फिर कितने भाग्यशाली हैं, और किस प्रकार प्रेम के भाव में आकर प्रेमी उनके गुणगान गाते हैं कि तेरा सोना द्वारा आए, तेरा सोना द्वारा है, तेरा सोना द्वारा आए, तेरा सोना द्वारा है। सारी दुनिया तो वखरा मेरा हारा वाला है, सारी दुनिया तो वखरा मेरा हारा वाला है। हट
इस ऊंची हस्ती का पार न कोई पा सकता इस ऊंची हस्ती का। ठंडा को पिया वगदाए, ठंडा को पिया वगदाए मेरे सोने तेरे दिल किथे न लगदाए। थोड़ा स्पीड बराबर रखो। मेरे सोने तेरे बिना दिल किथे न लगदाए, मेरे सोने तेरे बिना दिल किथे न लगदाए। मेरे प्यारे तेरे बिना दिल किथे न लगदाए, मेरे प्यारे तेरे बिना दिल किथे न लगदाए। सानो शरण लगाए रखना, सानो शरण लगाए रखना अनगिनत गुना साढ़े गुना से पर्दा पाए रखना, अनगिनत गुना साढ़े गुना ते पर्दा पाए रखना। सानो शरण लगाए रखना, सानो शरण लगाए रखना। तो प्रेमी बेनती करते हैं कि प्रभु आपका कितना सुंदर द्वारा है, सारी दुनिया से न्यारा है, सारी त्रैलोकी से न्यारा है। तो कितना प्रेमियों को मान है अपने प्रभु पर। फिर आपके बिना और कोई मुझे प्यारा नहीं। जब हम ऐसी सुर्ती अपने मालिक से जोड़ लेते हैं तो वो भी हमारे अंग संग साथ होते हैं, हमसे दूर नहीं। जो प्रेमी दिल से उनको याद करते हैं वो उनके दिल में आ बसते हैं, उनसे दूर नहीं, उनके हृदय में रहते हैं। तो प्रेमी प्रेम पुकारे करते हैं कि ए प्रभु हम तो भूलनहार हैं, आप बख्शनहारे हो। हमारा जीवन गुनाहों से भरा है, लेकिन आप उन पर पर्दा डाल के फिर हमें प्रेमी प्रेमी कर पुकारते हो, अपना प्रेमी बना लेते हो, हमारे सब अवगुणों को भी माफ कर देते हो। तो ये अवस्था आती कब है? जब मन में किसी प्रकार का संशय भ्रम ना हो, एक रस सुरती उनके चरणों में जुड़ जाए कि ऐ प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। जब प्रेमी अपने प्रभु के चरणों में विनती करते हैं कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तो प्रभु फरमाते हैं तू मेरा है, मैं तेरा हूं। वो भी तो अपने प्रेमियों के हैं, सारी दुनिया के नहीं। अपने प्रेमियों की पल पल रक्षा करते हैं, पल पल रखवाली करते हैं। तो बलिहार जाएं ऐसे प्रभु पर जिन्होंने हमें प्रीत करनी सिखाई, हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाया, फिर अपनी छत्र छाया में बिठाया। तो हमेशा ये संजोग मिलता रहे और हम भक्ति का रस प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोले जयकारा, बोल मेरे